नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। कोविड का दौर जब से शुरू हुआ तब से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ यूट्यूब पे पढ़ने का, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसका एक नया साधन ढूंढ के लाया गया, जिसमें खान सर और डिश IAS के विकास सर बहुत ट्रेंड किए। खान सर के साथ भी विवाद जुड़ता रहा। इसी क्रम में डिश IAS के विकास सर की एक टिप्पणी इस समय सोशल मीडिया पर बवाल कर रही है, यानी जमकर वायरल कर रही है। नया ट्विटर आ रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बैन डिश IAS। मांग के बीच में 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो का मैं आपको कुछ हिस्सा दिखाता हूँ। आप हिस्से को देख के खुद ही समझ जाएंगे कि बैन करने की मांग क्यों उठ रही है। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायिका एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। दरअसल वीडियो के जिस हिस्से को आपने सुना उसमें सीता मैया पर टिप्पणी की गई है, वो असल में एक किताब से ली गई थी। डिश IAS के फाउंडर समर्थन में उतर आए हैं। लोगों को कहना है उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक बार आप उस वायरल वीडियो को देख लीजिए जिसे ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है, फिर उसके बाद हम आगे खबर की बात करते हैं। कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कहे गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। वायरल क्लिप में जैसा कि आपने देखा कि विकास दिव्य कार्तिकेयन कह रहे हैं कि किताब के एक प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया वाल्मीकि रामायण का। उनके नज़दीकी किसी रचना का आप चाहेंगे तो मैं उसको लेकर दिखाऊंगा। आप राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, जैसे फिल्मों के नायक एक दूसरे के पीछे स्लो मोशन में भागते हैं वैसे ही दृश्य बना रहा। फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद राम सीता मिले। मजाक थोड़े ना है, तो फिर देखिए क्या दृश्य बनता है। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। और राम के पास आ रही है। राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते। सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। उसके आगे विकास दिव्य कार्तिकेयन के वीडियो में दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया, फाइनली अब मैं घर जाऊंगी। वो राम के पास आ रही हैं। राम समझ गए कि कुछ ज़्यादा खुश हो रही हैं, तो राम को लगा कि ज़रा ठीक कर दूं, ज़्यादा खुश नहीं होने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा रुको सीते। सीता रुक गई। उन्होंने लगा शायद पूजा पाठ करनी होगी। तो राम ने जो वाक्य बोला बड़ा खराब बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाती, फिर भी बोलना होगा। ये सब वाक्य IAS डिश के फाउंडर के थे। इस पर क्लासरूम में बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। इसके बाद सोशल मीडिया में उनकी इस क्लिप को वायरल किया जा रहा है और IAS डिस्ट्रिक्ट कोचिंग को बैन करने की मांग की जा रही है। अब ये जो भी वाक्य है जिसको आपने देखा, ये IAS डिस्ट्रिक्ट के YouTube से लिया गया है।
क्या ये वाकया सही है या नहीं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।